वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। ओम भू ओम वः ओम श्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वत्र ओम वैकुंठलोक ओम शिवलोक ओम धूलोक ओम पृथ्वीलोक ओम अंतरिक्ष लोक ओम मणिदीप लोक ओम विष्णुलोक ओम स्वर्गलोक ओम गोलोक ओम ब्रह्मलोक ओम ओम ओम। हृदय की आवाज हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। हृदय की आवाज हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। हृदय की आवाज हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। हर बात दूसरों पर आरोपित कर देना बुराई से छुट्टी पाने का सरल उपाय मान लिया जाता है, लेकिन है नहीं, उसने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे भी ऐसा करना पड़ रहा है। यह कवच बन जाता है अपनी बुराई के लिए। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं जगती, आदमी अपने भीतर उतर कर अपने आप को नहीं जानता देखता, तब तक उसे सारे आरोप दूसरों पर मरना सबसे आसान विकल्प प्रतीत होता है। जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, हृदय की आवाज को सुनते हैं, तब हमारे जीवन का नजरिया बदल जाता है। ईंट पत्थर के सब मंदिरों के ऊपर हृदय का मंदिर है। ईंट पत्थर के सब मंदिरों के ऊपर हृदय का मंदिर है। यही वह मंदिर है जो हमें स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार कराता है, आत्म साक्षात्कार कराता है, सत्य से रूबरू कराता है, रूहानी ज्ञान कराता है, सत्य से रूबरू कराता है। आदमी अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को नहीं देखता। यह दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है। प्रसिद्ध लोकोकित है कि अपनी बुद्धि से साधु होना अच्छा, लेकिन पराई बुद्धि से राजा होना भी अच्छा नहीं है। हजारों मील दूरी पर होने वाली घटनाओं और परिवर्तन को जानने वाला आदमी अपने भीतर घटित होने वाली घटनाओं और परिवर्तनों को नहीं जानता। क्या यह कम आश्चर्य है? इसी संदर्भ में महान दार्शनिक गेटे का कथन है कि यदि बात तुम्हारे हृदय से उत्पन्न नहीं हुई है तो तुम दूसरों के हृदय को कदापि पसंद नहीं कर सकते। स्वयं से स्वयं का संवाद, 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 स्वयं से स्वयं की बात ना होने के कारण ही बुराइयों का चक्र चलता रहता है। वह कभी नहीं रुकता। आदमी बुराई करता है, पाप का आचरण करता है, प्रसन्न होता है। वह पाप का आचरण क्यों करता है? इसके उत्तर में गीता में श्री कृष्ण ने कहा, आदमी को पाप में धकेलने वाले शत्रु है काम और क्रोध। काम और क्रोध। क्रोध ज्ञान पर पर्दा डालता है, ऐसी माया पैदा करता है कि आदमी समझ नहीं पाता कि वह पाप कर रहा है। तब वह जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता। उसमें बुरे और भले का विवेक भी समाप्त हो जाता है और तब वह
ना करने योग्य कार्य भी कर लेता है। शेख शादी भी हमें स्वयं को स्वयं से या स्वयं को परमात्मा से जोड़ने की सलाह देते हैं। दुनिया में सबसे कठिन काम है स्वयं को जानना। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं को जानना। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जानना, स्वयं की सांसों को पहचानना, स्वयं के भीतर के संगीत को सुनना। गुरु नानक ने कहा था, मनुष्य सांसों से बना है, एक बार में एक सांस अगर सांस आती है तो हम मनुष्य है, वरना मिट्टी के पुतले। अगर आप मानो तो जीवन और मृत्यु के बीच में सिर्फ एक सांस का फर्क है। सांस इतनी पवित्र है, इन सांसों को जीने के लिए पवित्र मन का होना जरूरी है। शुद्ध हृदय में ही प्रसन्नता बसती है, यही जीवन का संगीत है, विजय का नाद है। यह नाद हम तब सुनते हैं जब अपने भीतर देखने, खुद को पहचानने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं। यही से आत्मविश्वास उपजता है। एस सर्जन ने कहा है कि वे विजय कर सकते हैं, उन्हें विश्वास है कि वे कर सकते हैं। जीवन की दिशा वे ही बदल सकते हैं जो बदलने की चाहत रखते हैं। जीवन की दिशा वही बदल सकते हैं जो बदलने की चाहत रखते हैं, बदलने की तीव्र इच्छा रखते हैं। जीवन की दिशा बदलती है अपने आप को जानने और देखने से। सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी है कि जिस व्यक्ति के हृदय में संगीत का स्पंदन नहीं है, वह चिंतन और कर्म से कदापि महान नहीं बन सकता। मन की आवाज भी सुनना जरूरी होता है, मन की आवाज भी सुनना जरूरी होता है, मन की आवाज भी सुनना जरूरी होता है, मन की आवाज भी सुनना जरूरी होता है। हृदय की आवाज हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। हृदय की आवाज हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। हृदय की आवाज हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। हृदय की आवाज हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार का कार्य आरंभ हो चुका है। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि योगी राज बद्री विशाल जी महाराज आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही स्वयं को जानने की विधि है, आत्म साक्षात की विधि है, यही समाधि की विधि है। अपने भीतर मुड़ो, बाहर की यात्रा अनंत जन्मों से हो रही है, क्यों नहीं आप अपने भीतर मुड़ते हो। बाहर की यात्रा में बहुत दूरी है, भीतर की यात्रा बहुत समीप है, श्वासों से भी समीप है। हमें भीतर की ओर मुड़ना होगा, हमें स्वयं को जानना होगा, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सरतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः नमः। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस सच्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु को, सच्चिदानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन, प्रकृति जीव परमात्मा इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। संपर्क करें, जुड़े और जोड़े। सनातन
धर्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जुड़े और जोड़े, समस्त विश्व से लोग जुड़े, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, भीतर की यात्रा करें। संपर्क नंबर है 9811179477, 9811179477। व्हाट्सएप और कॉल से जुड़ सकते हैं। संगठन से जुड़ के समाज सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, लोक हित का कार्य करें, परोपकार और परमार्थ का कार्य करें। ये जीवन की यात्रा सफल करें। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि।